बजाज फाइनेंस को। पार्थिव, बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छी पेडिग्री, ठीक ठाक मूल्यांकन पे आया था, वो सब ठीक था। अति हो गई थी लिस्टिंग के बाद, ऐसा फटा वो 180 190 तक, वो अंजस था। कूल ऑफ हो रहा है एट 150। समीकरण अब कैसे बैठ रहे हैं फंडामेंटली, वैल्यूएशंस की पिक्चर, आउटलुक वगैरह देख के 150 सही स्तर है घुसने के, आप लोग इंतजार करोगे और कूल ऑफ होने का? देखिए फंडामेंटली तो ऐसा पॉसिबल नहीं रहेगा कि ये स्टॉक आपको बहुत ही चीप मिलेगा एज कम्पेयर टू दूसरे जो एचएफसी पीयर्स है, बिकॉज इनकी क्वालिटी पेडिग्री इन टर्म्स ऑफ एवरेज टिकट साइज ऑफ लोन्स, जो लीजिंग की लोन्स करते हैं, वो सब बिजनेस मॉडल ही आई थिंक बहुत ही बेहतरीन है। क्रेडिट कॉस्ट भी इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है, नो डाउट। काफी लोग इसे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस ऑलवेज एक हैवी प्रीमियम पे कोट होगा। रिसेंटली जो करेक्शन है उसके बाद भी नो डाउट आई थिंक वैल्यूएशंस बहुत ही एलिवेटेड है, लेकिन आई थिंक जिसको आईपीओ में लॉट नहीं लगे और जिसको यहाँ पे पोजीशन बनानी है, हमें लग रहा है आने वाले 3 से 5 साल के लिए ये एक बेहतरीन स्टॉक है। ऐसा ही स्टोरी मुझे याद है बजाज फाइनेंस में, जब 1 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, तब प्राइस टू बुक मल्टीपल 7-8 के आसपास था। तब ये हमेशा महंगा लगता था, उसके बाद ये 3 से 4 गुना बढ़ गया है। मुझे लग रहा है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आने वाले 5 साल में इजिली इन्वेस्टर्स की वेल्थ 3 गुनी कर सकता है, which is a substantial compounding even from here despite the elevated valuations। 25 to 27% की एयूएम ग्रोथ दिख रही है, और कॉस्ट ऑफ फंड्स इनके आगे जाते कम होंगे बिकॉज काफी फिक्स्ड लोन्स है और फ्लोटिंग रेट लोन्स कम है। तो हमें लग रहा है कि इनका स्प्रेड्स भी बढ़ेगा, तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज अ गुड स्टॉक, और एंट्री पॉइंट 130 to 150 के बीच में एक्यूमुलेशन कर सकते हैं।